हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम है आकाश कुमार और आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, जो बच्चा को बहुत हार्ड लगता है, कई बच्चा को तो समझ ही में नहीं आता कि चैप्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक है नॉस्ट इक्वेशन, मतलब इससे एक सवाल एग्जाम में कंफर्म है। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नॉस्ट इक्वेशन का सवाल कंफर्म है। क्लियर हुआ ये चीज? तो आज के क्लास में हम आपको बिल्कुल अच्छे से नॉस्ट इक्वेशन बताने वाले हैं, जिससे कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इधर देखिए। सबसे पहले नॉस्ट इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग देखा होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, ठीक है। इतना लंबा हम नहीं चलेंगे, हम देखो हम सबसे बेस्ट तरीका बताते थे। सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला याद करो। सबसे पहले ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू। सबसे पहले इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में डालो। क्लियर हुआ ये चीज? क्या फॉर्मूला है सर? एक बार लिख दे रहे हैं हम, एक बार इस फॉर्मूला को आपके सामने लिख दे रहे हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06। अब कहीं कहीं 0.059 भी लिखा होता है, ध्यान देना इस पे। कहीं कहीं 0.059 भी लिखा रहता है लेकिन यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ करेंगे तो बोलो यहाँ पे ये एक से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज का यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ठीक है। तो हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे 0.06 ले रहे हैं और नीचे रखते हैं बाई एन। अब सर ये एन क्या होता है सब बताएंगे, सर ये लॉग क्या होता है सब बताएंगे, सर ये क्यू क्या होता है सब बताएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? फिलहाल फॉर्मूला दिमाग में डालो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू, ठीक है सर। समझ गए सर? ये फॉर्मूला हम नहीं भूलेंगे सर, एग्जाम तक तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे सर, ठीक है। चलो बाबू, आज हम आपको पहले देखो, हम तुमको एक एक करके बताने वाला। सुनो, पहले हम तुमको ई नॉट सेल सिखाएंगे, फिर तुमको हम एन सिखाएंगे, और फिर जाके आपको लॉग क्यू सिखा देंगे, ठीक है। और तीनों को जोड़ के उसके बाद बना लो जैसा मर्जी। ई नॉट का सवाल बनाना हो, लॉग क्यू का सवाल बनाना हो, या ई सेल का सवाल बनाना हो, आराम से बनेगा। बनेगा मतलब बनेगा। और इससे अच्छा वीडियो नॉस्ट इक्वेशन पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है, क्योंकि हम बहुत रिसर्च और मेहनत करके ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, आ जाइए इधर। सबसे पहले हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सर ई नोड सेल। किसके बारे में बाबू? ई नोड सेल। यहां जो ई नोड सेल लिखा है ना, पहले इसको एकदम इसका कहानी देख लेते हैं। सर इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बाबू इसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है सर, समझ गए। चलो बाबू, ई नोड सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया चीज? हाँ सर, समझ में आ गया। ये जो ई नोड है, ये जो ई नोड है, आयुपेक के अनुसार इस ई नोड को हम लोग हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में लेते हैं। इसको हम लोग कैसा लेते हैं बाबू? रिडक्शन के फॉर्म में, रिडक्शन के फॉर्म में, ठीक है। और कभी इसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में नहीं लेते हैं। सर ये नहीं समझ में आया, रिडक्शन फॉर्म, ऑक्सीडेशन फॉर्म, ये क्या होता है हमको नहीं समझ में आया। इधर ध्यान देना कि क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ ये चीज? इधर देखो, यहां पे आ जाओ कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, एकदम हिंदी भाषा में। देखो, अगर कोई तुमसे पूछेगा ऑक्सीडेशन, एकदम आराम से उसको बताना चार्ज का बढ़ना। चार्ज का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर कोई तुमसे पूछेगा रिडक्शन, तो उसको बोलना चार्ज का घटना, ठीक है। अगर चार्ज कहीं बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर चार्ज कहीं घट रहा है तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन हो रहा है। दिमाग में गया है चीज? एकदम आसान सा चीज बताएं। ऑक्सीडेशन माने चार्ज का बढ़ना। नॉस्ट इक्वेशन के रिस्पेक्ट में तुमको ऑक्सीडेशन समझना होगा। ऑक्सीडेशन माने चार्ज का बढ़ना, रिडक्शन माने चार्ज का घटना, ठीक है सर, समझ गए ये बात? क्लियर हुआ ये चीज? तो हम तुमको क्या सिखाएं? ई नोड सेल का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ जो ई नोड है, इसको किस फॉर्म में लेते हैं? तो सर हम इसको रिडक्शन के फॉर्म में लेते हैं।
क्लियर हो गया ये चीज। अब जब तक तुम सवाल नहीं देखेगा ये चीज तुमको समझ में नहीं आएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ई नॉट रिडक्शन में है कि ई नॉट ऑक्सीडेशन में है। तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सवाल लेकर आए। देखो इधर तुमको एग्जाम में कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ई नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट एग्जाम में एकदम ऐसा दिया हुआ रहेगा, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं, ये तुमको एग्जाम में गिवन रहेगा, गिवन वैल्यू है ये तुम्हारा गिवन वैल्यू है, ठीक है ये तुमको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है तुमको। देखो यहाँ पे तुमको बस चेक करना है कि जो ई नॉट मेरा दिया हुआ है ये रिडक्शन के फॉर्म में है कि ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। गौर से देखो इधर, देखो ऐसे चेक करना। देखो यहाँ यहाँ Cu से क्या जा रहा है, Cu2 प्लस, Cu से ये मेरा बदल रहा है Cu2 प्लस में। क्लियर हुआ ये चीज, यानी चार्ज बढ़ रहा है क्या, यहाँ 0 था, कोई चार्ज नहीं था, यहाँ 2 प्लस हो गया, तो चार्ज बढ़ रहा है क्या, हाँ सर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। और अभी सिखाए थे चार्ज का बढ़ना क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये ई नॉट किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, ये रिडक्शन के फॉर्म में नहीं है, ये किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो सर अगर कोई ई नॉट ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है तो उसको रिडक्शन में कैसे चेंज करते हैं, हम उस पे आएंगे। पहले तुम ये देखो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानते हैं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, देखो इधर जैसे ये वाला देख के बताओ किस फॉर्म में, ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में कि रिडक्शन के फॉर्म में, ये लिथियम से लिथियम प्लस ऑक्सीडेशन के फॉर्म में कि रिडक्शन के फॉर्म में। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है क्या। ये ई नोड जो है यहां लिख दे रहे हैं हम, ये ई नोड जो है बाबू ये है लिथियम से लिथियम प्लस की ओर जा रहा है, तो क्या यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, बोलो सर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। और चार्ज अगर बढ़ रहा है मतलब ये ई नोड किस फॉर्म में है, तो ये ई नोड सर मेरा ऑक्सीडेशन फॉर्म में है, किस फॉर्म में है सर, ऑक्सीडेशन फॉर्म में है। बोलो बताने, समझा, समझा कैसे पता करेंगे कि ई नोड ऑक्सीडेशन फॉर्म में है कि रिडक्शन फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अभी भी सुनना, ई नोड को रखना है रिडक्शन के फॉर्म में। चलो इस चीज को देखो, इस चीज को देखो ध्यान से इधर, ई नोड Zn2 प्लस से Zn, बताओ ये ऑक्सीडेशन फॉर्म में है कि रिडक्शन फॉर्म में। सर हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं ये जो ई नोड है ये Zn2 प्लस से Zn की ओर जा रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है, पहले 2 था और अब 0 है, कुछ भी नहीं है, तो चार्ज घट रहा है, मतलब यहाँ पे जो मेरा ई नोड है ये रिडक्शन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है सर, सर ये रिडक्शन के फॉर्म में है। बताओ क्या ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ सर ये रिडक्शन के फॉर्म में, क्लियर हुआ, ठीक है सर। ये तो हम अब पहचान जाएंगे सर, ये हम आराम से देख के पता कर लेंगे सर कि मेरा जो ई नोड है ये रिडक्शन के फॉर्म में है कि ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। बताओ ई नोड किसके टर्म में है, रिडक्शन के फॉर्म में है कि ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। सर बिल्कुल आराम से देख सकते हैं सर, Fe से Fe2 प्लस। सर क्या यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है क्या, चार्ज बढ़ रहा है क्या, हाँ सर चार्ज बढ़ रहा है। और चार्ज अगर बढ़ रहा है तो सीधा सा बात ई नोड ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है। ई नोड किसके फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, ठीक है सर समझ गए। बताओ ई नोड किसके फॉर्म में, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन के फॉर्म में। सर यहाँ ई नोड Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सर अगर हम देखेंगे तो क्या ये घट रहा है क्या, अरे Ag प्लस से Ag जा रहा है, चार्ज घट रहा है। और अगर चार्ज घट रहा है, चार्ज घट रहा है मतलब ई नोड किस फॉर्म में है, तो सर ई नोड सर रिडक्शन के फॉर्म में है। इसके फॉर्म में है, रिडक्शन के फॉर्म में है, रिडक्शन के फॉर्म में है। बताओ एकदम बेसिक से नहीं, हम जीरो से बता रहे, नेगेटिव से बता रहे, और बहुत सारा एग्जांपल लेके हम आपको समझाएंगे। देख के बताओ ई नॉट Cd2 प्लस Cd ये रिडक्शन के फॉर्म में है कि ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। सर बिल्कुल देख पा रहे हैं 2 प्लस से यहाँ पे जब जा रहे हैं तो कोई भी चार्ज नहीं, मतलब कहीं ना कहीं जब आगे की ओर जा रहे हैं तो चार्ज घट रहा है सर, चार्ज घट रहा है सर। और अगर चार्ज घट रहा है तो मतलब सर यहाँ ई नोड जो है सर वो रिडक्शन के फॉर्म में है। इसके फॉर्म में है, रिडक्शन के फॉर्म में। बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। हम क्या बोले, ऑक्सीडेशन माने चार्ज का बढ़ना, रिडक्शन माने चार्ज का घटना, ठीक है सर ये बात भी समझ गए।
अब तुमको यहाँ पे ये जो ई नोड के साथ जो चीज दिया रहेगा ये सवाल में ही दिया रहेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सवाल में मिलेगा। तो यहाँ तुमको ये देखना है कि चार्ज बढ़ रहा है कि चार्ज घट रहा है। तो सर चार्ज तो बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। लेकिन 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 सर अगर कहीं चार्ज घट रहा हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 2 प्लस था और यहाँ से यहाँ गए तो कोई चार्ज नहीं, मतलब चार्ज घट रहा है। और अगर चार्ज घट रहा है सर, चार्ज घट रहा है तो ई नोड किस फॉर्म में है? रिडक्शन के फॉर्म में। बताओ, पहला चीज देख के पता कर लेगा कि ई नोड रिडक्शन के फॉर्म में है कि ई नोड ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है। बोलो इतना चीज क्लियर हुआ? बोलो बाबू, ये चीज देख के पता कर लेगा ना कि ई नोड रिडक्शन के फॉर्म में है कि ई नोड ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। बिल्कुल आराम से पता कर लेगा। लेकिन सर अभी आप एक बात बोले, ई नोड बने होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोड को रिडक्शन के फॉर्म में रखते हैं। रिडक्शन क्या होता है समझ गए? चार्ज घटता है, चार्ज घटता है, चार्ज घटने के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, वो चीज भी हम समझ गए, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे सर, लेकिन जहां जहां ऑक्सीडेशन फॉर्म में है उसको हम रिडक्शन में कैसे चेंज करेंगे? आप बोल रहे हैं ई नोड को रिडक्शन में लेना है, लेकिन सवाल जो है यहाँ जो दिया हुआ है सर ये तो ऑक्सीडेशन के टर्म में है क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। तो सर इसको हम रिडक्शन में कैसे चेंज करेंगे? आराम से चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे। इधर ध्यान दो कैसे चेंज करेंगे, देखो इधर एकदम सीख जाएगा आराम से, बस इसको प्यार से देखते जाओ। देखो बाबू, अगर तुमको इसको रिडक्शन के फॉर्म में चेंज करना तो ये चार्ज को पलट देना, चार्ज को पलट देना। समझो इधर ध्यान से, जैसे ये Cu2 प्लस है तो इसको पहले लिख दो और Cu को इधर लिख दो। बताओ अब चार्ज घट रहा है कि नहीं घट रहा है? बोलो इधर प्लस से कुछ भी चार्ज नहीं है, चार्ज घटा, चार्ज घटा। बताओ सर यही करना था क्या? इतना आसान था क्या? बिल्कुल इतना ही आसान था, बिल्कुल इतना ही आसान था। बोलो चार्ज घट रहा है, क्लियर हुआ ये चीज? और चार्ज घट रहा मतलब ये किस फॉर्म में है बाबू? तो सर ये ई नोड जो है ना सर, ये ई नोड अब मेरा हो गया रिडक्शन के फॉर्म में। सर और कुछ करना होगा क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए, यही इतना करके अगर छोड़ दिया तो तुम तो गया बेटा, ऐसा नहीं करना है तुमको। सुनो तुमको करना क्या, इधर देखो, जब भी आप इसको पलटेंगे, मतलब ये ऑक्सीडेशन में था, आप इसको रिडक्शन में चेंज किए, अगर आप इसको पलट रहे हैं तो चार्ज यहाँ पे बदल जाता है। चार्ज मतलब अगर यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा और अगर यहाँ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। घबराना मत, बहुत एग्जांपल है, धीरे धीरे सीख जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ Cu से पहले क्या था? Cu2 प्लस, और ये जो ऊपर वाला है ये किस फॉर्म में था? सर ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में था। क्यों? क्योंकि चार्ज बढ़ रहा था। हम क्या किए? इसको रिडक्शन में चेंज किए। हम इसको किस में चेंज किए? हम चेंज किए इसको रिडक्शन में, ठीक है। हम इसको पलट दिए अपना मर्जी से, क्योंकि आयुपेक के नियम के अनुसार ई नोड हमेशा रिडक्शन में होता है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस है, देखो इधर, अगर यहाँ पे माइनस है तो तुमको प्लस 0.34 वोल्ट करना होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अगर आप इसको ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में बदल रहे हैं तो आपको यहाँ पे चार्ज को बदलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? अभी और एग्जांपल है मेरे पास, धीरे धीरे इस बात को समझिएगा। जैसे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो, सबसे पहले ये देख के पहचानो ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है कि रिडक्शन के फॉर्म में। सर एकदम साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ चार्ज कुछ भी नहीं, यहाँ प्लस, तो चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे बढ़ा, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ एगो प्लस है। तो सर ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है? ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। हमको इसको रिडक्शन में बदलना है, तो सर कैसे बदलेंगे? तो देखो बाबू, इसको बदलने के लिए ई नोड लिथियम प्लस से यहाँ लिथियम लेना होगा, ठीक है सर। हम तो बदल दिए सर, पलट दिए। अब कुछ करना था क्या? कुछ करना था क्या? यस सर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या लिख देंगे? -3.05। क्या ये चीज क्लियर हुआ? समझ में आया? चार्ज पलटना पड़ेगा, चार्ज पलटना पड़ेगा। अगर आप इसको अपने मन से ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में चेंज कर रहे हैं तो आपको चार्ज पलटना पड़ेगा। अगर वहां प्लस में वैल्यू दिया है तो उसको माइनस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए? बोलो क्या इसको बदलेंगे कि इसको ऐसे ही रहने देंगे? बताओ सर, ई प्लस से जा रहा है कुछ नहीं, मतलब चार्ज घट रहा है। इधर 2 था, इधर कुछ नहीं है, इधर 2 प्लस था, इधर कुछ नहीं है, तो चार्ज घट रहा है। और चार्ज का घटना क्या होता है? रिडक्शन। मतलब यहाँ ई नोड मेरा ऑलरेडी रिडक्शन के फॉर्म में है, और अगर ई नोड रिडक्शन के फॉर्म में है तो इसको बदलने का जरूरत नहीं है, ठीक है सर? समझ गए? चलिए इधर देखो बाबू, बोलो
इसको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? सो बोलो सर। देखिए यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 प्लस है, मतलब यहाँ चार्ज बढ़ रहा है क्या? हाँ सर, चार्ज बढ़ रहा है। और अगर चार्ज बढ़ रहा है मतलब ये ऑक्सीडेशन है, और ई नॉट किसके फॉर्म में लेते हैं? रिडक्शन के फॉर्म में लेते हैं। तो सर इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे सर? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। बोलो Fe2+ को पहले लिख देंगे और Fe को बाद में लिख देंगे। अब बताओ, और बस एक चीज यहाँ पे, अगर हम इसको बदल रहे हैं, अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे बाबू? प्लस लिख देंगे। क्या मेरा बात समझ में आया? मतलब सर अब इसको हम बदल दिए किस में? रिडक्शन में। चार्ज घट रहा है तो रिडक्शन में कर दिए। बताओ क्या इतना चीज अच्छे से क्लियर हुआ बाबू? इतना चीज अच्छे से समझ में आया? ठीक है, सेम हाल यहाँ भी देख लो। बोलो यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है? जल्दी बोलो सर। यहाँ पे जो है क्या चेंज करना पड़ेगा कि ऐसे ही छोड़ देंगे? जल्दी बोलो, चेंज करना पड़ेगा कि ऐसे ही छोड़ देंगे? सर आप खुद देखिए, चार्ज घट रहा है क्या? यहाँ प्लस तो यहाँ कुछ भी नहीं। चार्ज का घटना क्या है? रिडक्शन। सर ये ऑलरेडी जब रिडक्शन में, तो क्यों इसके साथ छेड़खानी करना? जो जैसा है, हमको जो चीज़ जैसा चाहिए, और अगर वो चीज़ वैसा ही है तो उसको हम क्यों दिमाग लगाएंगे चेंज करने के लिए? समझ में आए बात? तो कभी कभी जिंदगी में जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ ई नॉट ऑलरेडी रिडक्शन में है तो इसको रिडक्शन के फॉर्म में ही अपना लो, टेंशन नहीं लेने का यहाँ पे। चलिए हो गया। एक सवाल लास्ट ये भी देख लेते हैं। बोल बाबू क्या है यहाँ पे? जल्दी बताओ क्या है यहाँ पे? रिडक्शन के फॉर्म में कि ऑक्सीडेशन के फॉर्म में? सर आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? यहाँ 2 प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब सर चार्ज घटा सर। और चार्ज घटा मतलब किस फॉर्म में है? अरे सर रिडक्शन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? तो यहाँ भी बदलने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए, अच्छे से हम समझ गए। अब जब तुम जाएगा किताब में, तो किताब में इसका बहुत फॉर्मूला है। ठीक है, अलग अलग यूट्यूब में जाके वीडियो देख लो, अलग अलग यूट्यूब के टीचर देख लो, सब अलग अलग फॉर्मूला बताएगा। स्कूल का टीचर अलग, तुम पागल हो जाएगा, बोले कि यार क्या बोल रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। ठीक है, देखो कहीं कहीं तुमको देखने को मिलेगा ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में यही लिखा है, ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ चीज है। ठीक है, एनसीईआरटी में यही लिखा है। ई नॉट सेल अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। ई नॉट सेल एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या? थर्ड माइनस ए नॉट। कोई कोई तुमको ये भी सिखाएगा। ठीक है, ये सब सही है, ये सब सही है अपने जगह पे, लेकिन हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं उससे ई नॉट चुटकी में निकल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? सर क्या बता रहे हैं सर? बता दीजिए सर, क्या बता रहे हैं? देखो बाबू, अगर तुमको कभी भी ई नॉट सेल निकालना है ना, कभी भी तो हमेशा क्या करना? हायर पोटेंशियल, मतलब जो ज्यादा वैल्यू होगा उसको कम से घटा देना। ठीक है, कभी भी अगर ई नॉट सेल निकालना होगा तो जो ज्यादा वाला वैल्यू होगा उसको कम से घटा देना। इतना आसान है क्या सर? बिल्कुल इतना ही आसान है, यही करना है। ई नॉट हायर पोटेंशियल को माइनस कर देना ई नॉट लोअर पोटेंशियल से, आराम से ई नॉट सेल निकल जाएगा। अरे ऐसा होगा ही नहीं कि ई नॉट सेल नहीं निकलेगा। हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल से माइनस कर देना, ई नॉट सेल निकल जाएगा। एक बार और बोल दे रहे हैं हम, हायर वाला ज्यादा वाला को कम से माइनस करना, ई नॉट सेल निकल जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। चलिए कुछ सवाल करके दिखाइए। जैसे एग्जाम में तुमको ये सवाल दिया रहेगा, ये एग्जाम का सवाल है। ठीक है सर, देख लिए क्या बोला है? बोलो क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड कीजिए ई नॉट सेल। क्या फाइंड कीजिए? ई नॉट सेल। सबसे पहले ये देखना कि ई नॉट रिडक्शन के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो चेंज करना। देखो यार, यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है? यहाँ 0 था, यहाँ +2, चार्ज बढ़ रहा है क्या? और चार्ज का बढ़ना क्या होता है बाबू? ऑक्सीडेशन। मतलब सवाल में ई नॉट ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है, ना चोलबे नहीं चलेगा, इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, बदलेंगे। इधर देखो कैसे बदलेंगे, हम सिखाए थे। ई नॉट ऐसे लिखना, Fe2+ को पहले लिख देना और Fe को बाद में लिख देना। ठीक है मास्टर, समझ गए। अब कुछ करना था क्या? अगर हम इसको पलटेंगे तो कुछ करते हैं क्या? अगर यहाँ प्लस का साइन है तो उसको माइनस में बदल देना। ठीक है सर, समझ गए। तो ये हो गया -0.44। ठीक है, समझा मेरे बात को? समझ गया। बोलो ये देखो, ये 2 प्लस से कुछ भी नहीं है, तो बोलो ऑलरेडी चार्ज घट रहा है। 2 से 0 चार्ज का घटना, मतलब सर यहाँ ई नॉट पहले से रिडक्शन के फॉर्म में है
तो इसको बदलने का जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है सर, समझ गए। अब आपको निकालना है ई नोड सेल। तो ई नोड सेल का एक फॉर्मूला होता है, ई नोड ज्यादा वाला वैल्यू माइनस ई नोड कम वाला वैल्यू, या इसी को ई नोड हायर पोटेंशियल माइनस ई नोड लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। ध्यान से सुनो, दोनों में से ज्यादा कौन है? देखो ये सब किसका वैल्यू ज्यादा है सर? ये प्लस है सर, तो इसका ज्यादा है ना। ठीक है सर, समझ गए, ये वाला वैल्यू ज्यादा है। और ये माइनस है तो इसका वैल्यू क्या है? कम है। ठीक है सर, समझ गए। चलो इधर देखो, तो ज्यादा में कितना है बोलो? प्लस 0.34 वोल्ट। समझ गए सर? माइनस का साइन देंगे और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, क्या है कम में? क्या है? देखो इधर ब्रैकेट नहीं देता बहुत सारा बच्चा, तो यहाँ गलती करता है। अंदर रखेंगे माइनस 0.44 वोल्ट। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है सर। अब देखो यहाँ 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्या? अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्या? तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 4 4 8, कुल मिला के हो जाएगा 0.78 वोल्ट। जोड़ के देख लो इसको, जोड़ के देख लो। यहाँ जोड़ के लिख देते हैं 0.34 और ये है 0.44। जोड़ो यहाँ, 8 7 3 8, 0.78। क्लियर हुआ ये चीज? 0.78 समझ में आया? बोलो, इतना आसान है ई नोड निकालना, इतना आसान है ई नोड निकालना। बस ध्यान रहे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें चेक करना ऑक्सीडेशन के फॉर्म में कि रिडक्शन के फॉर्म में। अगर ऑक्सीडेशन के फॉर्म में तो बदल देना, और अगर रिडक्शन के फॉर्म में तो बदलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब ई नोड सेल निकालना होगा तो ई नोड सेल का एक फॉर्मूला होता है, ई नोड हायर पोटेंशियल माइनस ई नोड लोअर पोटेंशियल। ज्यादा को कम से माइनस कर देना, आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गए? समझ गए सर? कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। चलो, ढेर सारा हम क्वेश्चन लेके आए, बस ई नोड के ऊपर ही क्वेश्चन है, बस ई नोड के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो इधर, जैसे ये सवाल दिया है, ईएमएफ बोला है तुमको, अभी ई नोड निकालना है। धीरे धीरे सिखा रहा है, अभी तुम बस ई नोड निकालो। ठीक है, तो तुम ये गिवन को देखो, बस इसको ध्यान से देखो। तुमको दो गिवन दिया, ई नोड एसएन से एसएन, सॉरी SN2 प्लस से SN, इसका वैल्यू दिया माइनस 0.14 वोल्ट। ठीक है, ये सवाल है। और दूसरा ई नोड का वैल्यू दिया है H प्लस से H2 0.00 वोल्ट। पहले चेक करो यहाँ पे, सर चार्ज घट रहा है, मतलब ये रिडक्शन के फॉर्म में है, और ये रिडक्शन में तो बदलने का जरूरत नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे ही लेंगे। सर यहाँ भी चार्ज घट रहा है, यहाँ प्लस से कुछ भी नहीं, तो ये भी ई नोड रिडक्शन के फॉर्म में। ठीक है सर, पहला चीज, पहला मेरा जो पॉइंट है चेक करने का वो सही है, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ई नोड सेल का कुछ फॉर्मूला पढ़ाए थे क्या? हाँ सर, बहुत लंबा लंबा था, एनोड था, कैथोड था, ठीक है, राइट था, लेफ्ट था। क्लियर हुआ ये चीज? तो देखो राइट लेफ्ट वाला भी कोई गलत नहीं है। जैसे ये वाला देखो, ये वाला किस साइड में बोलो? लेफ्ट साइड में है। और ये वाला किस साइड में बोलो? राइट साइड में है। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी करेगा तब भी सही है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। हमको भाई वो सब झोल झमाटा नहीं चाहिए, हमको सीधा सा बात, हम फॉर्मूला जानते हैं, ई नोड हायर पोटेंशियल या ई नोड ज़्यादा माइनस ई नोड लोअर, बस सर हम यही जानते हैं सर। ठीक है, चलिए ई नोड हायर बताइए, दो ई नोड का वैल्यू दिया है, दोनों में से कौन ज़्यादा? जैसे यहाँ ई नोड का वैल्यू दिया है माइनस 0.1 सेकेंड, तो पहले हटा देते हैं, फिर इधर देखो, ई नोड का दो वैल्यू दिया तुमको। ठीक है, एक ई नोड का दिया देखो यहाँ माइनस 0.14 वोल्ट, और एक दिया 0.0। तो बोलो जीरो तो बड़ा होगा ना, माइनस से तो जीरो बड़ा होगा। ठीक है सर, समझ गए? तो यहाँ होगा 0.00 वोल्ट, यानी जीरो होगा, उतना काहे लिखने जाए, ऑब्वियस सा बात है जीरो होगा। माइनस, अब बोलो लोअर, लोअर माने कम वाला कितना है? देखो यहाँ माइनस 0.14 वोल्ट। ठीक है सर, समझ गए? अब बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्या प्लस नहीं हो जाएगा बाबू? तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 0.14 वोल्ट। तो इसका ई नोड सेल का आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका ई नोड सेल का आंसर क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा प्लस 0.14 वोल्ट। ठीक है सर, समझ गए? चलिए आगे आ जाइए। ये रिएक्शन दिया, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, इधर देखो, मैंने देखो ई नोड सेल निकालना है तुमको, तुमको निकालना ई नोड सेल। फॉर्मूला तो तुमको एकदम बिल्कुल याद ही हो गया, ई नोड हायर हायर माइनस ई नोड लोअर, एकदम आसान फॉर्मूला से। चलो बाबू बोलो, यहाँ पहले चेक करो, उसके बाद ई नोड में फिट करना। देखो यहाँ चार्ज घट रहा है क्या? हाँ सर, चार्ज का घटना है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। सर यहाँ भी चार्ज घटते हुए दिया है, तो ये भी रिडक्शन के फॉर्म में है सर।
और ये भी रिडक्शन के फॉर्म में। तो पहला चीज़ तो यहाँ दिक्कत नहीं है, तो अभी आगे बढ़ना। ठीक है सर, अब बताइए यहाँ वैल्यू दिया -0.403 और यहाँ दिया 0.763। अब बहुत बच्चा खास करके जो बायो वाला स्टूडेंट होता है उन लोग क्या करता है, इसको ज़्यादा मान लेता है क्योंकि बोलता है अरे ये है 0.7 ये ज़्यादा है और ये है 0.4 ये कम है। बाबू थोड़ा ध्यान दो, ये माइनस में है। किस में है बाबू? माइनस में है। माइनस में उल्टा होता है, माइनस में उल्टा होता है। नंबर जितना छोटा है माइनस में वो उतना ज़्यादा है, और माइनस में नंबर जितना ज़्यादा है, ठीक है, माइनस में नंबर जितना ज़्यादा है, क्लियर हुआ चीज़, वो उतना कम है। ये बात याद रखना। तो बोलो दोनों में से ये मत बोल देना। अगर प्लस में रहता जरूर बोलते 0.7 ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि माइनस में है तो ये वाला वैल्यू कम है। क्योंकि हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो यहाँ हम बहुत ही सिचुएशन फेस कर चुके हैं। खास करके बायो वाला स्टूडेंट को तो हम, ठीक है उसका भी गलती नहीं है बेचारा, मैं तो पढ़ता नहीं है। चलो ठीक है, चलिए ये ज़्यादा है। चलिए सर जरा रखा जाए वैल्यू को उसके जगह पे, -0.403, यहाँ पे माइनस, अंदर रखेंगे -0.763। क्लियर हुआ ये चीज़? अब बताइए सर ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा -0.403 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.763। ठीक है सर, अब इसको घटा लो बाबू। 0.763 में तुमको घटाना है 0.403। 3 से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ पे तो 6 ही उतरेगा और ये इतना बचेगा, यानी ये सर आंसर आएगा 0.36 वोल्ट। ठीक है, ई नोड कितना आएगा? 0.36 वोल्ट। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। क्लियर हुआ ये चीज़? बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, माइनस में था इसीलिए इसको हम ज़्यादा माने, ठीक है, और वो कम है। चलो इतना बात क्लियर हो गया? हाँ सर इतना बात समझ में आ गया। चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखो। देखो सबसे पहले तुमको ये चेक करना है कि जो ई नॉट है वो रिडक्शन में है कि नहीं। बिल्कुल रिडक्शन में है। ठीक है, ज़्यादातर जो स्कूल का एग्जाम या कोई भी एग्जाम जो मिलता है उसमें ई नॉट ऑलरेडी रिडक्शन में रहता है। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे क्या है? हाँ सर रिडक्शन, फिर भी चेक जरूर करना, इतना क्वेश्चन पेपर में चेक जरूर करना। ठीक है सर, हाँ समझ गया। ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन। ठीक है सर, अब बताइए ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला पढ़े? सर एकदम रटा गया सर। ई नॉट हायर, ई नॉट हायर माइनस ई नॉट लोअर, या ई नॉट ज़्यादा माइनस ई नॉट कम। अब जरा देख लेते हैं कौन ज़्यादा कौन कम। सर सर ये -0.76 है, तो क्या ये कम है क्या सर? बिल्कुल। अरे सर ये प्लस है, तो सर क्या ये ज़्यादा है क्या सर? बिल्कुल, पता तो चल गया सर। ज़्यादा हायर कौन है, लोअर कौन है? मतलब सर यहाँ हायर में रखेंगे, ज़्यादा में रखेंगे 0.80 वोल्ट, माइनस लोअर में क्या रखेंगे सर? -0.76 वोल्ट। ठीक है सर, अब देखिए 0.80 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। सर इसको जोड़ लेते हैं सर, 0.80 0.76, 6 8 7 15, बाकी हाथ में एक 1.56। सर 1.56 वोल्ट, सर 1.56 वोल्ट। क्लियर हुआ ये चीज़? बोलो क्लियर हुआ? ठीक है सर, समझ गए, समझ गए, आराम से समझ गए। चलिए इधर देखिए, इधर देखो, बस ई नोड निकालना है। पहले चेक करो ई नोड किस फॉर्म में है। ये जो ई नोड दिया है रिडक्शन में है कि नहीं? बिल्कुल सर, चार्ज का घटना रिडक्शन। यहाँ चेक करो, यहाँ भी सर चार्ज का घटना रिडक्शन, बिल्कुल रिडक्शन में दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला चीज चेक करो बाबू कि इसमें से किस ई नोड का वैल्यू ज़्यादा है और किस ई नोड का वैल्यू कम है। तो देखो हम क्या बोले, अगर माइनस में है तो वैल्यू जितना बड़ा वो उतना कम। अगर यही प्लस में रहता तो ये ज़्यादा रहता, लेकिन ये माइनस में है। और माइनस में है तो वैल्यू जितना कम वो उतना ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा पता चल गया सर? हाँ सर पता चल गया सर। अब इधर देखो, ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला होता है? तो सर ये होता है ई नॉट ज़्यादा, ई नॉट ज़्यादा माइनस ई नॉट कम सर, या हायर माइनस लोअर, यही सीखे हैं सर। जरा देखिए यहाँ ई नॉट ज़्यादा, ई नॉट ज़्यादा कितना दिया? -0.44 वोल्ट। ठीक है सर, समझ गए। अब इधर देखो, यहाँ माइनस का साइन देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ लिखेंगे -0.74 वोल्ट। अब यहाँ पे सर -0.44 वोल्ट, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? तो सर अगर यहाँ से हम माइनस करते हैं
तो 74 में 44 जाएगा तो मेरे ख्याल से 30 बचना चाहिए। 74 में 44 जाएगा तो 4 में से 4 जीरो, यहाँ पे 3। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ होगा 0.030। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अरे आया समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है सर, समझ गए ई नोड सेल कैसे निकालना है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड। ये सीबीएसई का सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुमको दिया है, मतलब तुमको ई नोड दिया है, ठीक है। SN4 से SN2 प्लस, मतलब ये कहना चाहता है कि हम तुमको ई नोड दिए हैं और SN4 प्लस से ये SN2 प्लस के फॉर्म में, बताओ। बस इसी चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है। और इसका वैल्यू कितना दिया है? इसका वैल्यू दिया प्लस 0.15 वोल्ट, यही दिया है, ठीक है। एंड फॉर CR3 प्लस से CR, और तुमको एक ई नोड CR3 प्लस से CR का वैल्यू दिया है, और ये तुमको दिया है बाबू -0.73 वोल्ट। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करो रिडक्शन के फॉर्म में ई नोड है कि नहीं है, ठीक है। चलो देखो यहाँ सर, यहाँ भी चार्ज घट रहा है, 4 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है तो घट ही रहा है, मतलब यहाँ ई नोड रिडक्शन के फॉर्म में है। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ भी देखो, यहाँ भी ई नोड किस फॉर्म में है सर? यहाँ भी ई नोड रिडक्शन के फॉर्म में। क्लियर हुआ ये चीज? कोई दिक्कत वाला चीज ही नहीं है। अब आराम से निकाल सकता है, ज़्यादा और कम पता करो। तो सर ये प्लस में है तो ये क्या है? ज़्यादा है। ये प्लस में है तो ये क्या है? ज़्यादा है। और ये है तो ये क्या है? कम है। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, ये चीज़ आपको पता करना है। अब इसका आंसर आपको कमेंट करना है बाबू। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत तुम अपने साइड से कर देना, कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, वीडियो को पुश मिलता है, समझे। जैसे तुम अगर कमेंट कर रहा है, कुछ भी कमेंट कर रहा है, कुछ भी यार, कुछ भी दाब दो, बटन फटन कुछ भी दाब देगा कमेंट में, तो उससे वीडियो मतलब सर्च में जाता है और आदमी तक जाता है, ठीक है। एल्गोरिदम पुश करता है उस वीडियो को, तो कर देगा तो ठीक है, और नहीं तो भाई ठीक है, आपका जो मन आप कीजिए। हम तो अपना काम करते रहेंगे, मेरा काम है करना। क्लियर हुआ ये चीज़? तो कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, और आपके लिए मेहनत करेंगे और वीडियोस बनाएंगे, वो सारा चीज़ है। चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पे आते हैं, ठीक है सर। ये सवाल को देख लेते, वो खुद से बना लेना बाबू, उसका आंसर कमेंट करना आप लोग। चलिए इधर देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नोड दिया है निकल 2 प्लस से निकल। सर इसका वैल्यू दिया -0.25 वोल्ट, ठीक है सर। और सर ई नोड Ag प्लस से Ag का वैल्यू दिया हुआ है सर, ये कितना दिया बाबू? तो ये दिया तुम्हारा 0.80 वोल्ट। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है सर, पहले पता कीजिए रिडक्शन के फॉर्म में है कि नहीं है। बिल्कुल है, एकदम आराम से पता चल रहा है कि हाँ सर ये रिडक्शन के फॉर्म में है, ये भी रिडक्शन के फॉर्म में है, चार्ज घट रहा है। क्लियर हुआ ये चीज़? समझ में आया? ये वाला शायद नहीं दिख रहा है क्या? ये कलर नहीं दिख रहा है क्या? रुको तो, ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से। हम रेड से लिख देते, देखो इधर रेड से लिख देते। एक सेकंड रुक जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। एक सेकंड, देखो इधर, यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नोड, ठीक है। ई नोड ये तुमको दिया है निकल 2 प्लस से निकल, ठीक है सर। कितना दिया है ये हमको? ये दिया -0.25 वोल्ट, समझ गए। उसके बाद ई नोड Ag प्लस से Ag हमको दिया है सर, ये दिया है सर हमको +0.80 वोल्ट, ठीक है सर। ये भी बात समझ गए। चलो ये दिया है हमको। अब बताओ, अब बनाना है तो ज़्यादा और कम पता करो, ज़्यादा और कम पता करो। सर ये वाला जो है सर, ये कम है क्योंकि माइनस में है, ठीक है। और सर ये वाला जो है सर, ये ज़्यादा में है। बताओ, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया एकदम, ठीक है। अब बताओ इसका ई नोड सेल कैसे निकालेंगे? तो ई नोड सेल का फॉर्मूला होता है ई नोड ज़्यादा माइनस ई नोड कम, यही सीखा है। हाँ सर यही सीखा है। ज़्यादा कितना दिया बाबू? तो ज़्यादा दिया है 0.80 वोल्ट, माइनस कम कितना दिया बाबू? -0.25 वोल्ट, ठीक है सर, समझ गए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट प्लस 0.25 वोल्ट। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए? 105 आना चाहिए क्या? वही होगा, जोड़ के देख लो। 1.05 होगा, देख लो इधर 0.80 और 0.25, तो ये हो गया 5, 8 2 10, वाकयात में 1, 1.05, 1.05, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है?
प्लस 1.05, ए ऑप्शन सही है। इसका तुम लोगों को बस बता देना, हम तो सब बता ही दिए, ठीक है, आराम से कर लेगा, एक कमेंट कर देना, वीडियो को पुश मिलता है इससे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ई नॉट सेल तो अब आराम से निकाल लेंगे, क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है सर। एक चीज़ तो सीख गए, मतलब ई नॉट सेल अगर दिया रहेगा तो ई नॉट सेल लास्ट इक्वेशन में हम आराम से बना लेंगे, हाँ सर आराम से बना लेंगे। ई नॉट सेल में सर हमको दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन क्या कहानी ई नॉट तक ही है क्या? क्या कहानी ई नॉट तक ही है क्या? नहीं सर, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो बस ई नॉट सीखे, अभी एन देखना है, लॉग क्यू देखना है, तो इतना सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बाबू लॉग क्यू के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लॉग क्यू के बारे में, ठीक है। यहाँ जो क्यू है ये हम निकालना सीखेंगे। चलो बाबू, ये जो क्यू निकालने का फॉर्मूला है, इधर ध्यान देना, इसका एक फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना सर। अगर हमको क्यू निकालना है तो क्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब जब तक करेगा नहीं समझ में आएगा। इस सवाल का हम क्यू निकाल के दिखाते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, आराम आराम से सिंगल सिंगल चीज बताएंगे। इस सवाल में हम क्या निकालते हैं बाबू? क्यू निकालते हैं। क्यू क्या बताए थे, जल्दी बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई, नीचे बोलो, नीचे क्या रखे थे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है सर, समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अलग कलर से लिख देते, ज़्यादा दिखेगा। चलो देखो यहाँ पे, अब तुमको यहाँ पहचानना है कि प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। तो इधर ध्यान दो, एरो के आगे जो लिखा है यानी ये वाला, ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और एरो के जो चीज़ पीछे लिखा है यानी ये वाला, ये क्या है? मेरा रिएक्टेंट। ये क्या है? मेरा रिएक्टेंट। बोलो इतना बात समझ में आया? जो चीज़ एरो के, ये जो एरो है इसके जो आगे रहेगा इसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो चीज़ एरो के पीछे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, ठीक है सर, ठीक है। देखो यार, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना देख रखा है? देखो 0.1 m, यही देख रखा है, ठीक है सर, समझ गए, बहुत बढ़िया। इधर देखो नीचे रिएक्टेंट में कितना देख रखा है, देखना यहाँ पे 0.01 m, क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया? अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, जो चीज जैसे निकल 2+ के आगे कुछ नहीं लिखा था, इसके आगे कितना होगा? 1। इस चीज पे ध्यान देना, इस चीज पे बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है, जो चीज अभी बताने वाले। तो देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, क्लियर हुआ ये चीज। जैसे निकल 2+ के आगे कुछ नहीं लिखा तो उसके सामने क्या होगा? 1 होगा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट, क्लियर हुआ ये चीज। तो ये जो कोफिशिएंट रहता है ये पावर में चला जाता है, ठीक है। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे लिखिएगा उसके पावर में कितना चला जाएगा? 1, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा रिलैक्स रहो, धीरे धीरे ये चीज समझ में आएगा। इधर देखिए, जैसे Ag+ के आगे कितना लिखा है, जल्दी बोलो? 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 लिखा है बाबू ये चला जाएगा यहाँ पे पावर में। कहाँ चला जाएगा? पावर में, ठीक है। चलो अब बताओ, काटना है यहाँ पे, तो बोलो कट जाएगा। यहाँ क्या कटेगा? m से m कट जाएगा, ठीक है सर, समझ गए? आगे बताइए। देखो इधर आगे अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखो, ये ऊपर कितना है? सिर्फ 0.1, लेकिन नीचे क्या है? देखो 0.01 का स्क्वायर, मतलब 0.01 को हम 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे हम? 2 बार। क्या ये बात समझ में आया? 0.01 को हम लिखेंगे 2 बार। सर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 100 जाएगा, समझ में आया ये बात? क्लियर हुआ? और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा फिर से 100, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर से तो नीचे जाएगा 10। बाबू ये केमिस्ट्री नहीं, ये मैथ है, ठीक है। तो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ था 0.01, पॉइंट हटाए ऊपर कितना गया? 100। यहाँ भी है 0.01। अब सर इसको 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि 0.01 के ऊपर क्या है? स्क्वायर। सर यहाँ स्क्वायर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ Ag+ के आगे क्या है? देखो यहाँ रिएक्टेंट के आगे कोफिशिएंट कितना है? 2, तो वो आ जाता पावर में, ठीक है। इतना हम बता दिए। चलो अब देखो यहाँ पे, सर अब क्या करेंगे? जो काटने वाला है काट दो। देखो यहाँ पे
जैसे इसको अगर हम देखने जाएंगे तो ये हो गया ऊपर 10⁴, अरे 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। 100 × 100 क्या होगा 4 जीरो, और 4 जीरो को क्या लिख सकते हैं 10⁴। क्लियर हुआ ये चीज। और नीचे कितना है बोलो, नीचे सिर्फ 10 है, एक वो 10 है तो 10⁴ हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो 10⁻3। समझ में आया। तो बताओ यहाँ क्यू कितना निकल के आया 10⁻3। ये मेरा क्यू का वैल्यू निकल के आया। किसका वैल्यू निकल के आया क्यू का। ठीक है कितना है 10⁻3। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। बहुत सारा क्वेश्चन है, देखते चले जाओ, एकदम सीख जाएगा आराम से, रिलैक्स रहना बस। देखो इधर सर हमको निकालना है क्यू। क्या निकालना है क्यू। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, आगे चल के लिए प्रोडक्ट के लिए सिर्फ पी लिख देंगे और रिएक्टेंट के लिए आर लिख देंगे। बोलो यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया जल्दी देखो, ये एरो के आगे वाला यानी प्रोडक्ट का कितना दिया है कंसंट्रेशन 0.01 यही दिया है। ठीक है सर अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट में ये जो नंबर दिया है यहाँ पे, यहाँ कुछ कोफिशिएंट है क्या। हाँ सर यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे पावर दे देंगे 2। समझा इस बात को। इधर आ जाओ, इधर देखो यहाँ पे एफी, क्या यहाँ पे एफी, और एफी का कोफिशिएंट कितना है 3। ध्यान देना ये सब चीज पे। बोलो रिएक्टेंट का वैल्यू कितना दिया है, रिएक्टेंट में वैल्यू कितना दिया है 0.1, तो यहाँ लिखेंगे 0.1। ठीक है सर, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। क्लियर हुआ ये चीज। अब बताओ अब तुमको करना क्या, देखो इधर इसको लिखो 2 बार, इसको लिखो 2 बार। ठीक है सर इसको 2 बार लिख देंगे, और ये जो चीज है जो नीचे वाला चीज है इसको लिखो 3 बार 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है अब आराम से बताओ पॉइंट हटाते हैं हम, एक सेकेंड रुकना। अब पूरा बोर्ड ही वाइट हो गया, अब अच्छा रहेगा। इधर देखो अब हम पॉइंट हटाते, क्या हटाते पॉइंट। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है सर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। अब इधर देखो इधर पॉइंट हटाएंगे तो एक बार पॉइंट हटाए तो ऊपर आया 10, 2 बार पॉइंट हटाए तो ऊपर फिर से 10, अब फिर से पॉइंट हटाए तो फिर से 10। क्लियर हुआ ये चीज। यानी अगर हम इसको देखने जा रहे हैं तो बोलो ऊपर कितना हो गया 1000 और नीचे कितना हो गया 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये हो गया 1/10, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻−1 लिख सकते हैं। तो क्यू का वैल्यू कितना निकल के आ गया 10⁻−1। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया कैसे कर रहे हैं ये सारा चीज। ठीक है तो इस तरह से हम क्यू निकालते, क्या निकालते इस तरह से क्यू। कहीं साइड में लिख लेते इन सब का क्यू। जैसे इसका हम क्यू कितना निकाले 10⁻−1। इससे पहले वाले का क्यू कितना निकाले 10⁻4 ना, एक सेकंड रुक जाओ। इससे पहले वाले का क्यू 10⁻4 निकाले थे इसका। ठीक है इसका क्यू कितना निकाले थे 10⁻4। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, नहीं 10⁻3 सॉरी 10⁻3। क्यू कितना निकाले थे इसका देख लेते एक सेकंड, कलर चेंज 10⁻3 लिख देते हैं इसको, 1 मिनट, क्योंकि अभी ये सारा चीज़ हम मिटा देंगे तो क्यू का हमको फिर से जरूरत पड़ेगा 10⁻3। ठीक है सर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ, इस सवाल का क्यू निकालना है, फिलहाल क्यू पे ध्यान दो। बोलो क्यू निकालना है सर, क्यू कैसे निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हुआ ये चीज। अब गौर से देखो सर, अब हमको पता कैसे चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन रिएक्शन नहीं लिखा है, यहाँ तो कुछ और ही लिख दिया। तो देखो इसके लिए एक चीज बताते हैं जिस चीज को आप याद रखिए, वैसे तो क्लास में बताते हैं लेकिन इस चीज को ध्यान से देखना। अगर इस तरह लिखा रहेगा इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको तुमको रिएक्शन में चेंज करना होगा, आसान है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। देखो कैसे चेंज करेगा, देखो यहाँ जहाँ जेडन है उसके पीछे लिखना लेफ्ट, ये वाला हो गया लेफ्ट, और जेडन 2 प्लस को मानना राइट।
ठीक उसी तरह से यहाँ पे लिखना लेफ्ट और यहाँ लिखना राइट। क्लियर हुआ ये चीज? लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ देना और राइट को राइट से जोड़ देना, ठीक है। यानी लेफ्ट लेफ्ट में कौन जुड़ेगा, जल्दी बोलो सर। जेडन जुड़ जाएगा किसके साथ? जेडन, सॉरी, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ना है, तो जेडन को जोड़ना है एजी प्लस से, ठीक है सर। इधर आ जाओ। और राइट को किससे जोड़ना है बाबू? राइट से, यानी जेडन 2 प्लस को जोड़ना है एजी से, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल। देख लो बाबू, लेफ्ट राइट, ये जो डबल ब्रिज है ना, ये दो जो लाइन दिया है तुम्हारा, ये दो लाइन के इधर कैसे सिखाएं देख लो। इधर लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ना, राइट वाले को राइट से जोड़ना। क्लियर हुआ ये चीज? अब बताओ, जेडन 2 प्लस का वैल्यू कितना है? 0.1, यहां लिख देना 0.1, ठीक है सर। और एजी प्लस का वैल्यू कितना दिया है? 0.01। अब देखो बच्चा ये कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चा जो गलती करता है वो तुम लोग को हम यहाँ बताते हैं। यहाँ ध्यान देना, मैक्सिमम बच्चा जो गलती करता है, चार्ज बैलेंस नहीं करता है और गलती कर देता है, कोफिशिएंट नहीं लगाता है। सुनना इधर, यहाँ जेडन पे कितना प्लस चार्ज है बोलो तो? 2 प्लस चार्ज है। लेकिन यहाँ एजी पे सिर्फ कितना चार्ज है? प्लस चार्ज है। क्या ये बैलेंस है क्या सर? उधर 2 प्लस है और इधर एक ही को प्लस है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसके आगे तुमको 2 लगाना पड़ेगा अपने से। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे ही 2 लगाए तो बोलो, अब पहले एक प्लस था, अब 2 लगा दिया तो 2 प्लस, और इधर भी 2 प्लस। क्लियर हुआ ये चीज? ये बहुत महत्व रखता है, ये 2 जो लगाए हम अपना बंद से। अगर ये नहीं लगाएगा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम्हारा नंबर कट जाएगा पूरा। इधर आ जाओ। चलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कितना दिया? 0.1। क्या कुछ दिया है क्या? इसके आगे कुछ कोफिशिएंट लगा है? नहीं लगा है। तो अगर नहीं लगा है तो यहाँ पे कितना मानेंगे? 1। नीचे बोलो, नीचे क्या है? 0.01। इधर आ जाओ। अभी कोफिशिएंट कितना लगा है? 2। तो देखो छोटा सा अंतर कितना आ गया, देखो यहाँ। कोई बच्चा अगर नहीं इसको बैलेंस करेगा, 2026 में ये सवाल आया था, 2026 में ये सवाल आया था। क्लियर हुआ ये चीज? और मैक्सिमम बच्चा का यही गलती हुआ कि वो बैलेंस ही नहीं किया। बैलेंस नहीं किया मतलब वहां 2 नहीं लगाया तो यहाँ पावर नहीं लगाएगा, और यहाँ पावर नहीं लगाया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो इधर 0.1, और नीचे क्या है बोलो? नीचे है 0.01, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 0.01। अरे क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो तुमको करना क्या है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 100, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 100। बोलो, कट गया, यानी बचा कितना? 10 का पावर 3। 100 और 10, 10 का पावर 3। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस तरह से हम क्या निकाले? क्यू निकाले। क्या निकाले हम? क्यू। एक क्वेश्चन और बना देते क्यू का। देखो इधर, इसका भी क्यू पहले देख लो, ठीक है। देखिए सर, इसमें फिर से वही प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? रिएक्शन नहीं लिखा है। देखिए इस तरह से इसको बोलते सेल रिप्रेजेंटेशन दिया। हम क्या सिखाए थे बोलो? हम तुमको क्या सिखाए थे? हम सिखाए थे ये जो 2 ब्रिज ऐसा ऐसा दिया है, इसके इधर देखना, इस सीआर को एक बार लिखना लेफ्ट और इसको लिखना राइट। क्लियर हुआ ये चीज? इधर देखो, Fe2+ को लिखना लेफ्ट और Fe को लिखना राइट। लिख लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, लेफ्ट वाले को जोड़ेगा लेफ्ट से, यानी CR को किससे जोड़ेगा? सर इसको जोड़ेंगे Fe2+ से, एरो का साइन देंगे। अब बोलो, राइट को किससे जोड़ेंगे? राइट से, यानी Cr3+ को हम जोड़ेंगे Fe से। क्या ये चीज क्लियर हुआ? लेफ्ट को जोड़ेंगे लेफ्ट से और राइट को जोड़ेंगे राइट से, ठीक है। चलो समझ गए। देखो ऑनलाइन में क्या होता है, डाउट होगा तो कौन क्लियर करेगा? ऑफलाइन में बच्चा सामने है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा लेके आए कि कोई डाउट हो तो एक में नहीं तो दूसरे से तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो इधर देखो, अब बताओ यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? बताओ सर। इधर के गो प्लस है? देखो बाबू, इधर के गो प्लस है, इधर 3 प्लस है और इधर 2 ही प्लस है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ 2 लगा देते तो 3 दूना क्या हो गया? 6, 3 दूना 6, और यहाँ 3 लगा दिए तो बोलो अब रिएक्शन बैलेंस हुआ? क्लियर हुआ ये चीज? हम कैसे बैलेंस किए? इधर भी 6 कर दिए
और इधर भी 6, इधर देखो 3 दूना 6 और इधर भी 3 दूना 6। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया? ठीक है सर, समझ गए। अब बोलो Fe2+ का कितना वैल्यू दिया है? 0.01 और इसका Cr का कितना वैल्यू दिया है? 0.1, यही दिया है। ठीक है सर, समझ गए। चलिए क्यू निकालना है, क्या निकालना है? क्यू सिखाए थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो यहाँ प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया है बाबू? 0.1 दिया है सर। अच्छा कोफिशिएंट है क्या? कहाँ चला जाएगा? पावर में। नीचे देखो, नीचे रिएक्टेंट में कितना वैल्यू दिया है? 0.01 और ये जो चीज है 3 ये चला जाएगा पावर में। अब देखो यहाँ पे 0.1 इंटू 0.1 2 बार लिखेंगे, लेकिन इसको 3 बार लिखेंगे। 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। समझा इस बात को? क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। अब देखो तुमको करना क्या, इधर ध्यान दो। बोलो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 पॉइंट हटाते, नीचे कितना जाएगा? 100 जाएगा। और यहाँ से कितना पॉइंट हट रहा है? देखो यहाँ पे 2, फिर पॉइंट हटाए तो 2 2 4 और 2 6, ऊपर कितना जाएगा? 10 का पावर 6। ये समझा? करके देख लो इसको मैथ में आराम से। 6 को 0 ऊपर जाएगा, ठीक है। तब बोलो यहाँ काटेंगे, कितना बचेगा? 10 का पावर 4, यानी इसका क्यू कितना निकलेगा? इसका क्यू कितना निकलेगा? 10 का पावर 4। समझ में आया? क्यू कितना निकला? 10 का पावर 4। क्लियर हुआ ये चीज? बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन है, देखो इधर बाबू, एक और क्वेश्चन है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर सबसे पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है सर, लेफ्ट राइट कर लेंगे आराम से। बोलो लेफ्ट वाले को किससे जोड़ेंगे? लेफ्ट से, यानी कि हम Fe को जोड़ेंगे किसके साथ? H+ के साथ। ठीक है सर, समझ गए। और उसके बाद देंगे एरो, और उसके बाद बोलो राइट को किससे जोड़ेंगे? राइट के साथ, यानी हम Fe2+ को जोड़ेंगे H2 के साथ। हाँ सर, हम लिख लेंगे, लिख लिए। लेकिन एक चीज गौर करो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है? नहीं सर, बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है बाबू? क्योंकि यहाँ 2 प्लस है और यहाँ सिर्फ प्लस है। मतलब यहाँ तुमको अपने मन से क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है सर, बताओ Fe2+ का वैल्यू कितना दिया है? 0.01, यही दिया है सर। और इसका वैल्यू कितना दिया? इसका वैल्यू दिया 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका क्यू निकालते हैं। क्यू के लिए क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ P बाई कंसंट्रेशन ऑफ R। सर कंसंट्रेशन ऑफ P प्रोडक्ट कितना है? 0.01। ठीक है सर। और यहाँ पे कितना है? बोलो बाबू, यहाँ 1 और 1 का करेंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब बोलो यहाँ पे नीचे रह गया 1, पॉइंट हटाए तो नीचे आया 100, यानी ये हो जाएगा मेरा 10 का पावर -2। 10 का पावर -2। और बता दे क्या? देखो बाबू यहाँ 100 है तो 1/100 को लिख सकते हैं 1/10 का पावर 2। ठीक है। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 10 का पावर -2। क्यू कितना निकला? 10 का पावर -2। समझ में आया क्यू कैसे निकाले? क्लियर हुआ ये चीज? तो पहले क्यू निकाल लेना। ठीक है सर, अब क्यू निकाल लेंगे हम। अगर क्यू निकाल पाएगा तो इस क्वेश्चन का क्यू निकाल के दिखाओ। ये जो सवाल है इस सवाल का आप क्यू निकालो, पहले क्यू निकाल लो। वीडियो पॉज करो, पहले क्यू निकाल लो, देखो क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद आगे सॉल्व करना। ठीक है। चलो क्वेश्चंस बहुत सारा है हम लोग के पास, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आ जाओ इधर। सर हम क्यू निकालने सीख गए, क्यू निकालने सीख गए, कुछ नहीं किए सर। क्यू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो कोफिशिएंट रहेगा वो चला जाएगा पावर में, जो कोफिशिएंट रहेगा वो चला जाएगा पावर में। ठीक है, कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा? पावर में। क्लियर हुआ ये चीज? समझ गए इतना सर? समझ गए। हाँ, रिएक्शन वगैरह बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब बताओ, अब तुमको एक और चीज सिखा दिए। पहले हम तुमको क्या सिखाए? हम तुमको सिखाए ई नोड सेल। अब तुमको क्यू सिखा दिए। अब तुमको हम लॉग सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे तुमको? लॉग। तो देखो लॉग कैसे निकालते, इधर सुनना, लॉग कैसे निकालते हैं। देखो लॉग का कुछ फॉर्मूला याद रखना। पहला, लॉग m का पावर n के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है n log m। n log m याद रहेगा?
लॉग एम का पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग एम। ये आगे आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इधर, अगर कहीं तुमको लॉग 10 का पावर 5 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, ऐसा लिखा मिलेगा लॉग 10 का पावर 5, तब बाबू इसको क्या लिखेगा, 5 लॉग 10। क्लियर हुआ ये चीज। एक चीज और यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं, जो लॉग 10 होता है ना, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। मतलब कहीं भी लॉग 10 लिखा होगा तो उसको 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1। इस चीज को ध्यान दो, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो कहीं अगर कहीं ऐसा लिखा मिला लॉग 10 का पावर 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे 3 लॉग 10। 3 लॉग 10। क्लियर हुआ ये चीज। और लॉग 10 का वैल्यू तो पता है क्या होता है, 1 होता है। क्या ये चीज समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। तो उम्मीद है अब तुम लॉग भी सीख गया। क्या सीख गया, लॉग। बताओ, लॉग भी सीख गया, आसान है लॉग। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में। सर लॉग सीख गए, क्यू सीख गए, ई नॉट सीख गए, एन क्या होता है, एन तो और भी आसान है, एन तो और भी आसान है, तुमको 4 देखना है बस। चलो एन हम सवाल के साथ सिखा देते हैं, एन हम सवाल के साथ सिखा देते हैं। इधर देखो, सवाल बनाना चालू करते हैं हम। ये मेरा पहला सवाल है ना, हाँ ये मेरा पहला सवाल है। देखो इस सवाल में अच्छा चीज ये है कि बाबू ई नोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ई नोड। ठीक है, और देखो लिखा है log 10 इज इक्वल टू 1, ये सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, इसका क्यू कितना निकाले थे, इसका क्यू कितना निकाले थे वो हमको देखना है। क्यू कितना निकाले थे, log 10 का पावर 3। ठीक है, क्योंकि क्यू बार तो निकालेंगे नहीं, एक बार निकाल चुके हैं। क्यू कितना निकाले थे, 10 का पावर 3, यही निकाले थे। क्यू ऑलरेडी हम फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए क्या बोला है, ईएमएफ। ईएमएफ यानी ई सेल निकालने बोल रहा है। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू। लॉग क्यू, क्लियर हुआ ये चीज। चलो देखो, ई नॉट सेल इस सवाल में दिया हुआ है। अच्छा बात यह है कि यहाँ ई नॉट सेल हमको दिया हुआ है। कितना दिया है, 1.05, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर आप एन तो निकालने बताए ही नहीं, एन बहुत आसान है। चार्ज पकड़ लो, टोटल चार्ज कितना है, देखो यहाँ चार्ज कितना है, जल्दी बोलो, 2 प्लस, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 2। बताओ, चार्ज पकड़ लो, 2 प्लस चार्ज है। सर यहाँ एक ये प्लस चार्ज है बाबू, आगे 2 लगा है कि नहीं, तो 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, चार्ज पकड़ लो, एन का वैल्यू 2। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लॉग क्यू निकाल लेते हैं अपना। लॉग क्यू कितना निकाले थे, 10 का पावर 3। तो लॉग 10 का पावर 3 अगर रहेगा, तो अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे लॉग एम का पावर एन के लिए क्या लिखते, जल्दी बोलो, एन लॉग एम, यही लिखते हैं क्या, अरे एन लॉग एम लिखते हैं क्या, हाँ सर यही लिखते हैं। तो सुनो इसको क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे 3 लॉग 10। क्या लिखेंगे बाबू इसको, 3 लॉग 10। क्लियर हुआ ये चीज। ये 3 जो है जो पावर में रहेगा वो आगे चला जाएगा, समझ में आया। और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है बताओ, लॉग 10 का 1, यानी यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 3। बोलो एक काम तो ऐसे ही कर लिए, क्वेश्चन अब आराम से बन जाएगा। देखो एकदम चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। ई नोड सेल कितना है, ई नोड सेल सर 1.05 वोल्ट। ठीक है, माइनस 0.06, एन में 4 देखे थे, चार्ज कितना है, 2। ठीक है सर, इनटू लॉग क्यू कितना निकाले, देखो इधर 3 निकाले क्या, लॉग क्यू 3 निकाले क्या, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। ठीक है सर, समझ गए। अब देखो इसको काटो, ये 2 का पहाड़ा में ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी सही है। अब बताओ, ये हो गया 1.05 वोल्ट, माइनस गुना करो इसको, क्या हो जाएगा 0.09, यही हो जाएगा। यानी कि 1.05 में 0.09 घटाएंगे तो ये अप्रोक्स इधर से 5 गया और 4 गया, ये 0.96 वोल्ट आएगा। क्लियर हुआ ये चीज, घटा के देख लो। 1.05 में अगर आप 0.09 घटाइएगा तो आपका वही आंसर आएगा, 1.05 में 0.09। ठीक है, तो इसको तो 0 कर दो, इसको 9 कर दो, इसको कर दो 15, 15 में 9 गया तो 6, ये 9 0 पॉइंट। क्लियर हुआ ये चीज। पहला क्वेश्चन है, नहीं भी समझ में आया, पूरा क्लियर नहीं हुआ, वेट करेगा, भागना नहीं, रिलैक्स रहो,
सिखा के ही छोड़ेंगे। अभी तुम एक क्वेश्चन है में, और देखो हम क्वेश्चन कितना सारा लेकर आए। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा रिलैक्स रहो। ठीक है, समय के साथ और बढ़िया से तुमको समझ में आएगा। चलो, अरे यार क्यू कितना निकाले थे, क्यू -1 है, बस हमको क्यू याद रखना है। क्यू कितना है -1, क्योंकि बार बार तो क्यू निकालने से रहे हम। चलो इधर देखो, ये मेरा सवाल है, बैलेंस है, हाँ सर बैलेंस है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है सर बैलेंस है। क्यू कितना निकला था सर इसका, मेरे ख्याल से इसका क्यू कितना निकला था, -1 निकला था ना, वही निकला था इसका क्यू -1। चलिए ठीक है सर, ये भी बढ़िया है, समझ गए अब। चलो क्यू था -1, इसमें ई नॉट नहीं दिया, इसमें ई नॉट निकालना पड़ेगा, ई नॉट निकालना पड़ेगा। और ई नॉट हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे बोलो, ई नॉट क्या सिखाए थे, ई नॉट हायर पोटेंशियल माइनस ई नॉट लोअर पोटेंशियल। चलिए निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, ईएमएफ बोला है ना, हाँ, ई नॉट हायर माइनस ई नॉट लोअर, यही है सर। हायर, हायर माने ज्यादा कितना है, तो हम क्या बोले थे, माइनस में नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा है, यानी यहाँ पे होगा सर -0.44 वोल्ट। माइनस लोअर, कम क्या है देखो यहाँ पे -0.74 वोल्ट। ठीक है सर, समझ गए। चलिए इधर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है क्या, अरे हाँ सर, माइनस माइनस तो प्लस होता है सर। इधर देखो, ये हो गया -0.44 वोल्ट। अब बताओ 74 में 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0, और 7 में से 4 गया तो 3, तो सर क्या ये 0.30 वोल्ट आएगा क्या, पॉइंट के बाद जीरो का तो वैल्यू होता नहीं है, सीधा सा बात 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट यही आया। यानी सर हम ई नॉट सेल निकाल लिए, पहले काम क्या किए, ई नॉट सेल हम निकाल लिए। ई नॉट सेल कितना निकला बाबू, 0.3 वोल्ट। ठीक है सर, चलो शाम हुआ ने मच्छर लोग बोर्ड में अब आना शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, ई नॉट सेल निकल गया, कैसे निकाले समझ में आया। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब चलो बाबू फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, ई सेल का। ई सेल, ईएमएफ बोला यानी ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06। देखो तुम वीडियो को 2x 1.5x करके देख सकता है। ठीक है, टाइम बचाओ, तेरा टाइम बहुत कीमती है भाई, उसको टाइम बचा के रील्स देखना, इंस्टाग्राम पे जाना, स्नैप देखना। ठीक है, चलो लॉग क्यू यही है। क्यू का वैल्यू कितना था, -1 था सर, -1 सर, यहाँ था -1। ठीक है सर, रुको एक सेकंड, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, लॉग क्यू साइड से निकालते हैं। लॉग क्यू 10 का पावर -1 हुआ ना, एक सेकंड, क्यू है 10 का पावर -1, यहाँ लिखेंगे लॉग 10 का पावर -1। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा -1 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी लॉग क्यू निकल गया मेरे सामने। कितना है लॉग क्यू, -1 आया। ठीक है सर, -1 रख देंगे हम, छोड़ो नीचे रखते हैं, आराम आराम से बनाते हैं। ई नोट सेल कितना निकाले थे, 0.3 -0.06। अब एन देखना है, एन में टोटल 4 देखना, सिर्फ यहाँ 3 प्लस मत देख लेना, आगे 2 लिखा है तो 3 दूना 6, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 6। सर यहाँ 6, ये कट जाएगा पूरा कहानी, तो हो जाएगा 0.01। और लॉग क्यू कितना निकाले हैं, -1। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है सर समझ गए। अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0.3 माइनस ये गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0.01, और 0.3 में 0.01 जुड़ेगा, 0.30 में 0.01, तो ये हो जाएगा 0.31। आंसर कितना आएगा सर, 0.31 वोल्ट। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया। ये दूसरा सवाल है, हम बार बार बोल रहे हैं बहुत क्वेश्चन है हम लोग के पास अभी, तो हड़बड़ाना नहीं है, बस क्यू ध्यान रखना। हाँ क्यू 10 का पावर 3 मिटा देते हैं, बस क्यू याद रखेंगे। सर लॉग क्यू, यहाँ क्यू कितना था सर,
10 का पावर 3, ठीक है ये सर। चलो तो ये हमको मालूम है, तो लॉग क्यू निकाल लेते हैं पहले। लॉग क्यू निकाल लेते हैं पहले। लॉग 10 का पावर कितना है 3, यानी ये हो जाएगा 3 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी लॉग क्यू कितना आ गया मेरा 3 आ गया। चलो एक काम तो हो गया, लॉग क्यू आ गया 3। चलिए, अरे भाई यहाँ भी तो ई नोड नहीं दिया है, ई नोड सेल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, आसान तो है। ई नोड सेल तो और आसान है। बोलो ई नोड सेल क्या होता है, जल्दी बोलो। ई नोड हायर माइनस ई नोड लोअर। सर हायर, हायर मैंने ज़्यादा, ज़्यादा कितना दिया बोलो, प्लस 0.80 वोल्ट, माइनस कम कितना दिया यहाँ पे सर, ये दिया है माइनस 0.76 वोल्ट। यानी यहाँ पे 0.80 वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़िएगा, क्योंकि मेरा तो अब ये बार बार हो गया है, तो 8 7 15 1.56 वोल्ट। ई नोड सेल निकल गया। ई नोड सेल यहाँ से हम निकाल लिए, कितना निकाले ई नोड सेल सर, ई नोड सेल निकला मेरा 1.56 वोल्ट। ई नोड सेल कितना निकला बाबू, 1.56 वोल्ट, 1.56 वोल्ट। क्लियर हुआ ये चीज़, ये सब हटा देते हैं हम। 1.56 वोल्ट क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है सर समझ गया। तो मेरा क्यू भी आ गया। क्यू कितना आया था 3 आया था, लॉग क्यू 3 आया था, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं कहीं कि मेरा जो लॉग क्यू है वो मेरा 3 आया, ठीक है सर। अब चार देख लेते थोड़ा सा, मैक्सिमम चार्ज कितना है यहाँ 2 प्लस, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 2। कोई झंझट वाला चीज़ें नहीं, चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, एन का वैल्यू 2। एन हो गया, ई नोड सेल हो गया, लॉग क्यू हो गया। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ बच भी नहीं किया, बताओ ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.06 बाई एन। एन का वैल्यू कितना है 2, इंटू लॉग क्यू का वैल्यू कितना है बोलो 3 है, काट दिया जाए 0.03। ई नोड सेल कितना निकाले थे 1.56 वोल्ट, माइनस कितना हो जाएगा 0.09, यानी इसमें अगर घटा तो ये 1.56 है, 1.56 सर, इसमें 6 में से 9 घटा, यानी 1.47 वोल्ट। बताओ क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। लॉग क्यू याद रखना बस, लॉग क्यू बहुत मेहनत से निकाले, 10 का पावर 4, ठीक है। हटाएं सबको, हटाएं सबको। हाँ एक चीज़ और निकाल लो, जब मेरे पास रिएक्शन लिखा हुआ ही है तो एक चीज़ और देख लेते हैं बाबू, एक चीज़ और देख लेते हैं। जब रिएक्शन लिखा हुआ ही है तो इसको यूटिलाइज किया जाए। जैसे देखो यहाँ एन कितना होगा सर, एन देखो 3 2, तो 3 दूना 6, तो एन का वैल्यू कितना 6। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज़। तो एन हो गया 6, ई नोट दिया है, चलो एक टेंशन तो कम रहा कि ई नोट दिया है। बताओ ई नोट नहीं निकालना पड़ेगा, तो एन हो गया 6। लॉग क्यू निकाल लेते हैं अलग से, एक सेकेंड, लॉग क्यू निकाल लेते हैं अलग से। देख लो इधर, लॉग क्यू, क्यू की जगह पे रखा है 10 का पावर 4, तो हो जाएगा लॉग 10 का पावर 4, यानी ये हो जाएगा सर 4 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1, यानी लॉग क्यू का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया सर। चलिए समझ तो हो ही गया। चलिए अब से आधा ज़्यादा क्वेश्चन तो बन ही गया, ई नोट दिया हुआ है तब तो टेंशन ही की बात नहीं है। तो सर यहाँ पे लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू, यही है, अरे यही है क्या, हाँ सर यही है। चलिए ई नोट सेल कितना दिया बोलो 0.030 माइनस 0.06, एन का वैल्यू कितना है 6, कहानी कटा 0.01, इनटू लॉग क्यू कितना है बाबू 4 है क्या, 4 है, ठीक है सर। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 0.01 में 4 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 0.04 वोल्ट आएगा क्या, यस सर। अब इसको आप माइनस करके देख लीजिए तो हो जाएगा 0.26 वोल्ट। क्लियर हुआ ये चीज, बताइए समझ में आया, ठीक है। समझ गए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बाबू अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, जरूरी चीज को देख लेते हैं। एन देख लो, एन पता चल जाएगा तुरंत फटाक से। एन का वैल्यू कितना सर? 2 है। चलिए, एन का वैल्यू तुरंत पता चल गया। और क्यू भी निकाले थे ना, क्यू कितना है सर? क्यू का वैल्यू -2 है। सॉरी, हो जाता है, 10 का पावर -2 है। ठीक है, हम पहले पता कर लॉग क्यू में रख के निकाल लेते, बता दिमाग चल रहा है मतलब। ठीक है, हटावा ये सबके हटावा, सब काम की चीज नहीं खेबा, ये सबके हटावा। ठीक है, चलो इधर देखो सर, यहाँ तक हो गया। जरा फॉर्मूला बताइए तो। लॉग क्यू, तो लॉग 10 का पावर -2, यानी ये हो जाएगा -2 log 10। कहानी खत्म। क्यू कितना आ गया? क्यू कितना आ गया? -2। ठीक है सर, ये भी काम हो गया। एन आ ही गया, ई नोट दिया हुआ है, बताओ नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। बताओ, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.06 बाई एन का वैल्यू कितना दिया है बाबू? एन का वैल्यू दिया है 2। ठीक है सर, समझ गए। और यहाँ रखेंगे लॉग क्यू, लॉग क्यू का वैल्यू कितना दिया? -2। काटा इसको, तो ये काटने के बाद कितना हो रहा है? 0.03। ई नोट दिया है 0.44 वोल्ट। माइनस कीजिए इसको, 0 पॉइंट, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 0.06, तो ये हो जाएगा 0.50 वोल्ट। चलो बताओ, क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? नेक्स्ट इक्वेशन। चलो हो गया ये चीज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना बना लिए हम लोग? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्यू फ्यू कुछ नहीं निकाले, बिल्कुल हम बेसिक से, जीरो से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बाबू, एक सेकेंड रुको, इधर देखना, एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे से ध्यान से देखो इसको। चलिए सर, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2 मिनट रुक जाओ, एक मिनट बस पानी पी लेते हैं। कोशिश कर पाएगा तो करो। चलो, देखो इधर, सबसे पहले क्यू निकालते हैं। ठीक है, क्यू सर, रिएक्शन तो लिखा नहीं, लिख लेंगे, कौन सा बहुत बड़ा बात रह गया। अब बोलो, यहाँ क्या लिखेगा? लेफ्ट। यहाँ क्या लिखेगा? राइट। यहाँ क्या लिखेगा? लेफ्ट। और यहाँ क्या लिखेगा? राइट। बोलो, इतना लिख लेगा? हाँ सर, लिख लेंगे। लेफ्ट को जोड़ना है लेफ्ट से, यानी जड़न को जोड़ना है आसन टू प्लस से। ठीक है सर, जोड़ा गया। अब इधर देखिए, एरो देंगे, एरो देखिए, राइट को जोड़ना है राइट से, यानी जेडन टू प्लस को हमको किससे जोड़ना है बाबू? एसएन से। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है सर, समझ गए। एन तो एकदम ऐसा ही देख के बता देगा। पहले देखो, चार्ज बैलेंस है बिल्कुल, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है। एन का वैल्यू किसी एक को पकड़ लो, एन का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। चलो, एक काम तो हो गया मेरा। ठीक है सर, अब बताइए, जेड एन टू प्लस का वैल्यू कितना दिया है? 0.1 दिया है ना, और एस एन टू प्लस का वैल्यू दिया है 0.001, यही दिया है। ठीक है सर, बिल्कुल यही दिया है। अब बताओ, क्यू निकालना है। क्यू का फॉर्मूला क्या? जल्दी बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यानी पी कितना दिया? बताओ, पी कितना है? पी एरो के आगे वाला प्रोडक्ट कितना है? जल्दी बोलो। 0.1। हाँ सर। अब बोलो, रिएक्टेंट कितना है? 0.001, यही है सर। अगर हम यहां से, अगर हम यहां से पॉइंट हटाते तो ऊपर के को 0 जाएगा, 3 को 0 जाएगा, और नीचे लेके जाते हैं तो नीचे एक 0 जाएगा। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 निकाल लेते हैं, लगे हाथ इसका लॉग क्यू भी। लॉग क्यू इज इक्वल टू, क्यू कितना है? 10 का पावर 2, तो लॉग 10 का पावर 2 हो जाएगा 2 log 10, यही हो जाएगा। यानी log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। यानी log q जो है मेरा, वो कितना निकल के आया सर? ये तो 2 निकल के आया।
कितना निकल के आया 2, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। लॉग क्यू कितना निकला 2, ठीक है। एन निकल गया, ई नॉट निकालना पड़ेगा। पहले जो जो निकला उसको साइड में लिख लेते हैं, गिवन करके लिख लेते हैं क्या क्या निकल गया मेरे सामने। एन निकल गया, एन कितना निकला 2। लॉग क्यू निकला हुआ है, लॉग क्यू कितना निकाले हम सर, ये निकाले 2, ये भी 2 ही है, ठीक है। चलो बाकी सबको हटाओ, बाकी सबको हटाओ यहाँ से, हटाओ हटाओ हटाओ, हटा दिए यहाँ से। चलो हाँ ये हो गया सर। अब निकालना है ई नॉड सेल। ई नॉड सेल बहुत ही आसान है। ई नॉड सेल का फॉर्मूला सिखाया आपको, ई नॉड एयर, ई नॉड हायर माइनस ई नॉड लोअर। अब माइनस में नंबर जितना छोटा रहेगा वो उतना ज़्यादा है, यानी यहाँ पे इधर लिखेंगे -0.14 वोल्ट माइनस ई नॉट लोअर जो दिया है ये दिया -0.76 वोल्ट। अब बताओ ये हो गया -0.14 वोल्ट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये चीज़ को अगर हम देखते हैं तो 0.76 में अगर 14 चला गया तो 0.76 में चला गया 0.14, ये बचा 2 सर, ये हो गया 0.62 वोल्ट। एक सेकंड, क्लियर हुआ ये चीज, बताओ समझ में आया। ई नॉट सेल कितना निकला 0.62, ठीक है सर कोई बात नहीं, चलो समझ में आ गया। ये कितना निकला सर 0.62, ई नॉट सेल निकला 0.62 वोल्ट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए ये बात। ये काम हो गया, अब आगे क्या करेंगे, अब निकालते हैं। ईएमएफ बोला है ना, हाँ सर ईएमएफ निकालने के लिए बोला है। तो ई सेल इज इक्वल टू, रिएक्शन बैलेंस था कि नहीं बैलेंस था, हाँ बैलेंस था। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू, लॉग क्यू यही है, ठीक है सर बिल्कुल यही है। अब बताइए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना था 0.62, 0.06, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 2, ठीक है सर। यहाँ पे लॉग क्यू का वैल्यू कितना है 2, सर इसको अगर काटते हैं तो ये कितना हो जा रहा है 0.03, और इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 0.62 माइनस 0.06, इतना हुआ। तो 62 में 0.06 जाएगा, घटा देते हैं इसको, 0.62 माइनस 0.06 हो गया। इसको कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, इधर बचा 5, 0.56 वोल्ट, 0.56 वोल्ट आ गया ई सेल, आ गया ई सेल। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7वां पे, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। ध्यान दो इधर, सबसे पहले चार्ज बैलेंस है कि नहीं, रिएक्शन लिखा हुआ, अच्छा बात ये है। हाँ सर यहाँ पर भी 2 प्लस और यहाँ पर भी 2 प्लस, चलिए सर रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है सर समझ गए यहाँ तक। अब चलो क्यू लिखते हैं, ई नॉट सेल दिया है, चलो एक बात अच्छा है, ई नॉट सेल यहाँ पे दिया है, चलो एक टेंशन कम है। चलिए सर क्यू लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर। प्रोडक्ट में कितना दिया वैल्यू सर 0.1। अब बहुत बच्चा 0.00 भाई पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ को सीख जाओ। और इधर देखो इधर, हाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं यहाँ पे, तो पावर में 1 लगा देंगे, ठीक है सर समझ गए। ये कलर दिख रहा है ना, चलो इधर देखो, हाँ सर इधर देखो, इधर देखो 0.1, यहाँ पे कितना है 0.001, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, यानी यहाँ लगाना पड़ेगा 2, 0.1 इधर हो जाएगा 0.001 इंटू 0.001। क्लियर हुआ ये चीज। अब बताओ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 का पावर 3, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 का पावर 3, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6/10
काटेंगे तो बचेगा 10 का पावर 5। क्लियर हुआ ये चीज। अगर ये 10 का पावर 5 है तो बताओ लॉग क्यू निकाल लेते हैं लगे हाथ। 10 का पावर 5 क्या हो जाएगा बोलो, 5 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी लॉग क्यू कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। लॉग क्यू कितना निकल के आया, 5 निकल के आया मेरे सामने। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। बाकी सबको हटा दें, हटा देते हैं। चलो अब तो कुछ रहा ही नहीं सवाल में। मैक्सिमम चार्ज कितना है, 2 प्लस है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। एन निकल गया, लॉग क्यू निकल गया, ई नॉट सेल सवाल में दिया है। तो सर क्या आराम से हम ई सेल नहीं निकाल लेंगे क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू, यही है? हाँ सर बिल्कुल यही है। अब बताओ ई नॉट सेल कितना दिया है, 3.17 माइनस 0.06 बाई एन। एन का वैल्यू कितना दिया बाबू, 2 दिया है, इनटू लॉग क्यू कितना दिया सर, ये तो 5 दिया है। ठीक है चलो काटते हैं इसको, 0.03। अब ये कटेगा, इनटू होगा तो हो जाएगा 1.5, 3.17 माइनस 0.15। देख लो इधर 0.03 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 दिया 15, बाकी हाथ में एक नीचे आएगा, 0 का 0। 3.17 में माइनस होगा 0.15, कितना बचेगा 3.02 वोल्ट। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया? ठीक है चलिए अब आखिरी जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये जो सवाल है थोड़ा सा अगर हम हिंट दे पाएंगे, थोड़ा बहुत दे देते, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, ये खुद से सॉल्व करना है तुमको और इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर बोलेगा तो हिंट दे देते हैं। लेफ्ट को जोड़ेंगे लेफ्ट से, एफ ही को जोड़ेंगे एच प्लस से, एरो देंगे, और राइट को जोड़ेंगे राइट से, एफ ही 2 प्लस प्लस H2। ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंटेशन से क्या लिखते हैं, रिएक्शन। अब देखो चार्ज बैलेंस नहीं है, उधर 2 प्लस है और इधर सिर्फ प्लस है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज़? हाँ सर समझ गए। इससे एक चीज़ और पता चल गया, किसका वैल्यू पता चल गया, एन का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, Fe2 प्लस तरफ कितना दिया 0.01 और इधर कितना दिया सिर्फ और सिर्फ 1। चलिए ये चीज़ आप खुद से ट्राई कीजिए और इसका कमेंट करो। ई नोट सेल भी दिया हुआ है तो ज़्यादा इसमें दिक्कत होगा नहीं। इसको कोशिश करो बनाने का, समझ में आया होगा तो बना देगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि इसमें हम सब कुछ बता दिए, कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये हो गया मेरा नर्स्ट इक्वेशन। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोहलरॉस लॉ, वो सारा टॉपिक का हम इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। और जो भी बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ता है, कहीं दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन वाले के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ते हैं आप आइए और आप अपना डाउट, कहाँ कहाँ क्या डाउट है हमसे क्लियर कर लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।